Assalamu alaikum dear students. You are once again welcome to the e-classes of GNSS कुपवारा। इसमें आज हम 11th की सोशोलॉजी के बी पेपर में से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेसेस। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं जो सोशल थिंकर्स हमारे बी पेपर में हैं सोशोलॉजी के, उसमें से हमने क्लासिकल थिंकर्स जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको हमने डिस्कस किया। फिर हमने इंडियन सोशोलॉजिस्ट को डिस्कस किया, वो सब कुछ हमने किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेसेस। इसमें हम ये देखेंगे कि सोशल प्रोसेसेस किन्हें कहते हैं, ये मुराद क्या है सोशल प्रोसेसेस से, इसके टाइप्स क्या होते हैं सोशल प्रोसेसेस के, और फिर इन टाइप्स में से जो हमारे सिलेबस में हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि कोऑपरेशन है, एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। इनको हम डिटेल में देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और इनकी टाइप्स, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह हम आगे चल करके डिटेल में देखेंगे। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है सोशल प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट पहले। अब हम देख रहे हैं कि सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं। देखो जी, जो भी समाज में तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान जो उस समाज में रहते हैं, वो तमाम सोशल इंटरेक्शंस, वेरियस मोड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं वो कहलाते हैं सोशल प्रोसेसेस। अब ये सोशल इंटरेक्शंस कैसे होते हैं और किस किस्म से हो सकते हैं। देखो जी, हम जब देखते हैं अपने समाज में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तालमेल से, एक दूसरे की बाहमी मदद व इमदाद के साथ करते हैं, या कहीं हम देखते हैं एक कंपटीशन या कोई तकाबली इम्तिहान चल रहा है, तो एक दूसरे के साथ लोग चाहते हैं कि मुझे ही वो इनाम या बेहतर पोजीशन या कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, तो एक दूसरे के साथ वो बाहमी मदद करके नहीं चल रहे होते हैं। कहीं पे ये भी होता है कि ज़मीन का कोई बड़ा टुकड़ा है जिसके ऊपर बहुत लोग जो हैं उन चाहते हैं कि हमें हो जाए, दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं, चाहे वो छोटी सतह का हो या बड़ी सतह का पे हो। तो कभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़ा एक अच्छा बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, तो उनके कल्चर का असर दूसरी कम्युनिटी पर इतना बढ़ रहा है कि वो लोग उसमें जम हो रहे हैं। या हम ये देखते हैं कि एक पावरफुल कम्युनिटी है जिनका जिनका एक दबदबा समाज जो है तमदन का, कल्चर का इतना ज़्यादा है कि वो बाकी लोग उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपने आप में ढहा देते हैं, अपने आप में अडॉप्ट कर लेते हैं। ये हम समाज में एक फ़र्द की लेवल पर या ग्रुप्स की लेवल पर इसको देखते हैं, महसूस करते हैं। ये तमाम इंटरेक्शंस जो हैं, जब मुख्तलिफ़ अक़साम के जो इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो जो है कहलाते हैं सोशल प्रोसेसेस। इस हवाले से हम एक डेफिनेशन कोट करेंगे गिन्सबर्ग की। गिन्सबर्ग ने बोला था सोशल प्रोसेस जो हैं ये क्या है, ये बोला था इसने कि वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इंक्लूडिंग कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट एंड डिके। हमें इस डेफिनेशन से अंदाज़ा होता है कि गिन्सबर्ग साहब ने जो समाज में इंटरेक्शंस जो होते हैं उनको एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से इनको बांटा है, और फिर इसमें इंक्लूड किए हैं वो तमाम पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शंस। वो जैसे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब कोऑपरेशन में लोग मिलजुल कर एक दूसरे की बाहमी इमदाद के साथ कोई काम करते हैं तो वो कोऑपरेशन कहलाता है। अब इसका उल्टा ये है कि तजाद अगर है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। एक दूसरे के साथ कहीं पर कोई बहुत भेद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई तजाद है, तो उसका उल्टा है सोशल डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जो है डिफरेंसेस इन द सोसाइटी का प्रोसेस है। ये सोशल डिफरेंशिएशन तफावत की बुनियाद पर होता है, और इंटीग्रेशन में तफावत नहीं बल्कि यकजहती का कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट से हम कहते हैं तरक्की, और डिके तनजुली को, जवाल को कहते हैं। इस हवाले से अगर हम कहें तो गिन्सबर्ग ने कहा है कि जो तमाम टाइप्स ऑफ सोशल मोड्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं,
समाज में ग्रुप्स या लोगों के दरमियान या अफराद के दरमियान या ग्रुप्स के ग्रुप के दरमियान, जिसमें तमाम किस्म के जो है इंटरेक्शंस आ जाते हैं, वो कहलाते हैं सोशल प्रोसेसेस। इन्होंने नॉर्मली हम इनको कैटेगराइज करते हैं सोशल प्रोसेसेस को दो ग्रुप्स में, इंटीग्रेटिव प्रोसेसेस एंड डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेसेस। इंटीग्रेटिव प्रोसेसेस हम कहते हैं जहाँ पे लोग यकजा हों, एकजुट के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट में हेल्प करके कोई बाहमी इमदाद मदद के साथ कोई प्रोसेस करें, इंटरेक्शन करें, तो वो कहलाता है इंटीग्रेटिव। अब डिसइंटीग्रेटिव हो गया बट जाना, टूटना, बिखरना। तो ऐसे कोई अमाल जो हों, प्रोसेस जो हों, वो जिनमें बिखरना, जिनसे बिखर जाए समाज, जिनमें जो है टूटने का प्रोसेस हो, वो कहलाते हैं डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेसेस। अब हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेटिव प्रोसेस में, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है। इसी तरीके से हम डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस में देखते हैं कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसमें हम जब देखते हैं हमारे सिलेबस के एतबार से, ये तमाम प्रोसेस हमारे सिलेबस में अलग अलग लिखे गए हैं और हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। अब हमने देखा कि इंटीग्रेटिव प्रोसेस में जैसे कि कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है। इस तरह से डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस में कंपटीशन है और कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए जी, अब हम इनको सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में अलग अलग से, और सिलेबस के एतबार से भी हैं ये लिखे हुए अलग अलग से। चलो जी, शुरू करते हैं। कोऑपरेशन। अब हम कोऑपरेशन से जनरली हम जब समझते हैं बगैर किसी डेफिनेशन के, अगर जो दिमाग में आ जाता है, हम एक दूसरे की इमदाद मदद के साथ कोऑपरेट करके, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प के साथ कोई काम करें, तो वो कहलाता है कोऑपरेशन। अब चूंकि सोशोलॉजी में अगर कहीं लिखना है कोई चीज़, तो हम किसी बड़े सोशोलॉजिस्ट को की डेफिनेशन कोड करते हैं, तो अब उससे हमें मार्क्स मिल जाते हैं। वरना हम कोऑपरेशन क्या है ये चीज़ तो समझ लेते हैं, नॉर्मली हमारे यूज़ में, जो कॉमन पार्लेंस में भी यूज़ हो जाता है इसका। चलो जी, ऑसबर्न एंड निमकॉफ ने एक डेफिनेशन दी थी कोऑपरेशन की। उन्होंने कहा था, जब आदमी लोग या जो भी समाज में लोग रहते हैं, एक कॉमन मकसद जो उनका हो, उसके लिए काम करें, तो वो बिहेवियर जो उस वक्त वो दिखाते हैं, वो बिहेवियर कहलाता है कोऑपरेशन। अंग्रेजी में कहें तो, when men work together for common goals, their behavior is called cooperation। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं किसी जगह पर, हम ये मिलजुल कर एक बहुत बड़ा इदारा बना रहे हैं ताकि समाज की बहबूदी के लिए काम करें, तो उसमें जितने भी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं उसमें, तो वो कहलाता है, वो अमल कहलाता है कोऑपरेशन। ज़रूरी नहीं कि एक प्रोसेस, ये कोऑपरेशन सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हो। हम कोऑपरेशन जो है हमारे समाज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, जब हमने डिस्कस किए थे पेपर ए में, तो उसकी बुनियाद कोऑपरेशन है। देखो जी, एक शख्स तन्हा जब होता है, अकेला होता है, वो कोऑपरेशन किसके साथ करेगा? समाज एक फर्द से नहीं बनता। समाज के लिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा लोग जब मिलें, तब जब वो एक दूसरे के साथ जो सोशल इंटरेक्शंस हों, वो सोशल नेटवर्क बने, उससे समाज वजूद में आ जाता है। अब एक फ़र्द ने जब शादी की, मैरिज हुई उसकी, तो वो कोऑपरेशन भी है। अब जब उसकी मैरिज के बाद उसके बच्चे हुए, एक फैमिली वजूद में आई, तो वो बेस्ड ऑन कोऑपरेशन है। तो फैमिली जो है समाज में, सोशोलॉजी में एक बेसिक इंस्टीट्यूशन तस्वर किया जाता है, और उस बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ उनको जोड़ता है, वो कोऑपरेशन है। फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के मिलजुल कर एक दूसरे को काम करते हैं। अब यही यूनिट जब मल्टीप्लाई हो जाता है मोहल्ले की सतह पर, गाँव की सतह पर, जो है ज़िले की सतह पर, फिर सूबे या रियासत की सतह पर, या मुल्क की सतह पर, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोऑपरेशन जो है, समाजी इदारे जो हैं, उनकी बुनियाद, उनकी रूह है। चलिए, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कोऑपरेशन के खसूसियात देख लेते हैं। देखो जी, हम कहते हैं कि इट्स यूनिवर्सल। हर जगह पे, हर वक्त पे, हर टाइम पे, हर जगह पे कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है।
اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سائیکولوجیکل جو ہماری نفسیاتی ضروریات ہیں اور ہماری سوشل نیڈز جو ہماری جو سماجی ضروریات ہیں ان کی وجہ سے ہم مل جل کے ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں یہ پوری دنیا میں کوآپریشن دیکھنے کو مل جاتی ہے ایز انسٹیٹیوشن. چلیے جی، کامن ایم. کوآپریشن میں کامن ایم یعنی کہ ایک کامن مقصد جو ہوتا ہے تو وہ ہونا ضروری ہے. کیوں؟ دیکھو جی، اگر ہم جو مل جل کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مقاصد جو ہیں وہ مشترکہ ہوں اگر تبھی وہ کوآپریٹ کریں گے، تبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر وہ ان کے مقاصد مشترکہ نہ ہوں تو مقاصد میں تفاوت اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے جو ہے تعاون کرنا وہ کوئی عملی چیز نہیں ہو سکتی ہے. کامن ایفرٹ. اب تیسرا یہ ہے کہ کامن ایفرٹ صرف مقاصد کا کامن ہونا، مقاصد کا مشترکہ ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے کوآپریشن میں پریکٹیکل عملی طور پر لوگوں کو مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ کوآپریٹ کریں گے. اب چوتھا ہے کانشیسنس. اب یہ بے خودی جیسے عمل میں کوآپریٹ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کوآپریٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، کوآپریشن میں جو انوالو لوگ ہوتے ہیں وہ پورے ہوش ہوا سے فیملیئر ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مل جل کے کام کر رہے ہیں. ان کو یکجہتی کا احساس ہوتا ہے کہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر اینڈ کوآپریٹنگ فار اے کامن گول. چلیے جی، لاسٹ پہ ہم نے بتایا کہ نیچر آف چینج. اب یہ کوآپریشن جو کر رہے ہیں لوگ کوئی کسی ایفرٹ میں، تو وہ جب وہ لمبا پوری زندگی رہتا ہے یا کوئی شارٹ پیریڈ کے لیے کوآپریشن ہو یا بہت لانگ پیریڈ کے لیے کوآپریشن کا عمل چل رہا ہو، وہ اس میں کوآپریشن کی سطح جو ہوتی ہے، لیول جو ہوتی ہے، وہ اسی میٹر پہ نہیں چلی رہتی ہے. کبھی کوآپریشن کی سطح کم ہوتی ہے، کبھی کوآپریشن کی سطح پھر بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز اینڈ ہم جب بوم اینڈ بس سائیکل اس میں چلا رہتا ہے تو نیچر آف چینج اس میں ہے. کیونکہ یہ گاڑی کی کسی مخصوص گاڑی کی طرح وہ ایک مخصوص سپیڈ نہیں فالو کر پاتی، کبھی کم کبھی زیادہ کبھی رکی. اس طرح سے اس میں نیچر آف چینج دیکھنے کو ملتا ہے. چلیے جی، آج جو ہے ہم نے کوآپریشن اس کو ہم نے ڈسکس کیا. انشاءاللہ فیوچر میں آگے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم باقی چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں اکوموڈیشن ہے، اسیمیلیشن ہے، کمپٹیشن ہے اور کانفلکٹ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے جی، تب تک خدا حافظ.